मेरे दुश्मन हो जाएंगे सारे कैमरे, मुझे बुरा बुरा दिखाएंगे अब। तो जी अब मैं बुला रही हूँ जिनको उनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बहुत सारे टोटके और बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रही हैं। तो आज भी वो आपको बताएंगी कि डिटॉक्स वाटर जो होता है वो एक्चुअली कैसे, मतलब वैसे तो बहुत सारे आते हैं, तो बजाय इसके कि दवाइयाँ खरीदे लोग खाते हैं पीते हैं कि जी हम पतले हो जाए पतले हो जाए, तो इससे बेहतर है कि हाँ घर में खुद ही बनाएं और खुद ही पी पिला के पतले हो जाए। आपकी बहुत सारी तालियां में उम्मे राहील। क्या बता रही हैं आज आप उम्मे राहील? डिटॉक्स वाटर बता रहे हैं और एक थोड़ी सी डिफरेंट जी एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। हम जो फलों के छिलके और पत्तों से चाय बनाएंगे। हाँ, और वो बहुत सारे मसले आपकी जो अंदरूनी फैट जिसे कहते हैं वो खुलाएगा, आपको फ्रेश रखेगा और बहुत सारी छुपी हुई बीमारियों को खत्म करेगा। अच्छा, तो अब एक चीज तो हमने बताई है खवातीन के लिए पतला होने के लिए, बिल्कुल, और दूसरी चीज हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं होता, ये खवातीन खासकर जिनको फोकस नहीं कर रही होती हैं। तो जो हम चाय कहवा बनाएंगे वो उन तमाम चीजों का सोल्यूशन है। सही है जी। खवातीन तैयार हो जाए, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए। आइए उम्मे राहील, कॉपी पेंसिल उठा ले और लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज डलेगी इसमें, किस किस तरह से बनेंगे पत्ते। अच्छा, मैंने सुना है कि ये क्या है, अमरूद की छिलके ही है? पत्ते अमरूद के, हाँ सॉरी पत्ते, छिलके कह रही हूँ। पत्ते। अच्छा जी। तो क्या क्या डलता है इसमें? पहले हम कहवा ही बनाते हैं, ठीक है, और ये बड़ा मज़ेदार होता है। इसमें हम 2 कप पानी ले रहे हैं। सही, 2 कप पानी रख दिया है। थोड़ा सा जब तक ये पकेगा इसमें हम डालेंगे, मैं टीस्पून ले लूँ जी, ज़ीरा डालेंगे, काला ज़ीरा। मैंने पहली बार सुना है ना, 1/4 टीस्पून। काला जीरा 1/4 टीस्पून जी, और सबसे 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, काला जीरा, ठीक है। अब ये जब तक ये गर्म हो रहा है इसमें हमने डालना है ये कीनू के छिलके, लेकिन ताज़े, तकरीबन ताज़ा कीनू के छिलके पीसेस करके डाल दें। कितने कीनू के? हाफ ले लें, आधे इस तरह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते भी डलते हैं? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अमरूद के पत्ते। और औरतों की पहली दफ़ा सुना है। हाँ जी, इसकी जो टी बनती है वो बड़ी एक्सीलेंट होती है। 4 से 5 पत्ते डाल लें। 4 से 5 पत्ते। बहुत सारे मसले होते हैं, आप फैट कम करना है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत बॉडी डल हो रही है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, बिल्कुल डाउन जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, या किसी को हार्ट का इशू है, लिवर का इशू है, आपने सिर्फ ये पत्ते उबाल के पी लेने। अच्छा, अपने इलाज के साथ साथ। अरे वाह, ये तो पहली दफ़ा पता चला वाकई। और अच्छा, तुम लोग घर में कुछ बनाते हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो घर में बना के पी जाए बजाय से कि बाजार से खरीदी जाए? आई एम गार्डनिंग ऑल्सो दीज डेज। मैं ऑर्गेनिक सब्जियां घर पे कर रही हूँ अपने टेरेस पे। तो जो मेन चीज़ है मेरी लाइफ में स्पेशली कावा में वो लेमन ग्रास है। उसका जो है वो कावा पीना, तो मैं कोशिश करती हूँ शहद के साथ। स्मेल भी बड़ी प्यारी। चाय मैंने बिल्कुल काफ़ी महीनों से, जब मैं प्रॉपर डिटॉक्स पे होती हूँ या हेल्दी लाइफस्टाइल पे, तो चाय पीने को दिल ही नहीं करता। दीज काइंड ऑफ, इवन ग्रीन टी, बहुत सारे गरम मसाले में जो हमारी चीज़ें होती हैं, लौंग डाल लेती हूँ या दालचीनी डाल लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें डाल के जो है वो आई डू हैव दिस कावाज जो कि डिटॉक्स ज़्यादा करते हैं आपको। मुझे पता है कि मेरे फेवरेट दोनों फल हैं, और अगर ये अंदर से इतने ऐसे फल इतना अच्छा होता है तो इनका पत्ता कितना अच्छा होता होगा। वाकई बड़ा अच्छा मज़ेदार बनेगा जी। अच्छा, ये पक रहा है, इसमें जब थोड़ा जोश आ जाएगा तो इसमें हम एक जो है टी बैग डाल देंगे। अच्छा, सही, ठीक है, वो एंड में डालेंगे। अच्छा, जब तक ये पक रहा है हम एक और चीज़ बना लेते हैं। ठीक है। आप इसको डिटॉक्स वाटर आपने सुना होगा, बड़ा जी बिल्कुल, बहुत सुना है, और बाजार में बड़ा महंगा है इसका। अगर आप किसी स्टोर पे जाएं, अभी कोई स्टोर भी खुला है शायद इसी का, डिटॉक्स का सारी चीज़ें उसमें मिलती है, तो बहुत महंगा मिलता है जी। अच्छा, इसमें पानी इन्होंने थोड़ा ज़्यादा। एक ज़माने में वो जब नया हर्बल वाटर चला था याद, 10,000 रुपए के वो पता नहीं कितनी बॉटल। स्पेशली गर्मियाँ आ रही हैं तो इन सारे डिटॉक्स के जो शरबत होते हैं या ये जो कावा होते हैं, आप इनको सर्दी मतलब ठंडे भी और गर्म भी पी सकते हैं। गर्म भी है, बिल्कुल। अगर आपका सिस्टम साफ है तो वाकई आपको बर्फ की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। घड़े का पानी या मट्टी वाले जो बर्तन होते हैं, कच्चे बर्तनों में पानी रख के पिए,
तो वो इतना जबरदस्त जो है वो आपको डिटॉक्स देता और ये है। डिटॉक्स वाटर एक दफा बता दें कि ये क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, कि वैसे क्या तो, होता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटॉक्स वाटर जैसे कहते हैं कि जी इससे स्किन फ्रेश हो जाती है, कोई कह रहे से स्लिम हो जाते हैं। डिटॉक्स का मतलब है कि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं ये उसको निकाल के बाहर कर देता है। जब आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाती है तो वो उसके अंदर जो फैट है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो सॉइलिंग है, वो सब खत्म हो जाती है, आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। और इसी पेट की सफाई जो है डिटॉक्स के सारे पेट की सफाई बहुत जरूरी है। डिटॉक्स जो है वो एक आम लफ्जों में आप अगर आप कहें तो वो पेट की सफाई होती है और बहुत डीप लेवल पे सफाई और जब आप पीना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारा कुछ पेट गड़बड़ हो गया है शायद, या थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ परेशानी है, लेकिन वो 1-2 दिन की बात होती है। उसके बाद आपको इतनी बिल्कुल रिलैक्स फील करता है इंसान। और जब वो पेट साफ हो जाता है तो आपकी स्किन नेचुरली। अच्छा, ये क्या डाला है आपने? अच्छा, इसके लिए मैंने बर्फ कम की है। पानी चाहिए हमें बिल्कुल ठंडा पानी या चिल वाटर चाहिए। 1 लीटर या 1 जग जो है आपने पानी ले लिया है। अच्छा, इसमें जो है तकरीबन आधा सेब इस तरह से काट के रखा हुआ है हमने। आधा सेब? जी, आधा डालेंगे। ठीक है, आधा सेब डाल दिया आपने। ग्रीन वाले लेमन ये तकरीबन आप डालेंगे तकरीबन 1 लेमन, ग्रीन 1 छिलके समेत। ठीक है। और इसमें जो है सिनेमन स्टिक, एक इतना सा टुकड़ा, दालचीनी, बिल्कुल दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। और ज़रा सी जो है इसमें हम अदरक डालेंगे इसमें। ठीक है। और 2-3 पत्तियां जो है पुदीने की। और ये अदरक के इस्तेमाल वाले जितने भी कहवे होते हैं या डिटॉक्स होते हैं, ये कोशिश करें कि रात को ना पिएं, बिकॉज अदरक की खासियत जो होती है कि वो आपको फ्रेश कर देता है, स्पेशली आपकी नींद भगा देता है। तो ये चीज़ें जो है अगर आप दोपहर में लेजी फील करें ज़्यादा खाने के बाद तो उस वक्त करें, या सुबह में। तो वैसे भी पानी पी के ज़्यादा नहीं। और अदरक का कोशिश करें कि रात में अदरक का इस्तेमाल ना किया जाए, स्पेशली कहवा में, वो आपकी नींद भगा देगा। और इसमें जरा सा चुटकी भर जो है हमने काला जीरा डाला है। काला जीरा। अच्छा, इसको करना क्या है कि आपने सुबह के वक्त इस तरह से बनाया है, बिल्कुल ठंडा यख पानी लिया है 1 लीटर। इसको बना के आप रख देंगे। अब दोपहर खाने से पहले तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले 1 कप निकाल के ये पी लेना है आपने। रात खाने से पहले आपने 1 कप पीना, छान के, बिल्कुल छान के। ये आपका पानी तकरीबन 3 दिन चल जाएगा। अच्छा। और ये आपने सिर्फ खाने से पहले पीना है। और 1 हफ्ते में देखेंगे आपकी जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और आप बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा सुना आपने वो जैम बनाई थी ना, वो मैंने घर जाके बनाई थी, बड़े मजे की बनी थी। कौन सी? एक हमने बहुत काफी दिन पहले जब नई सर्दियाँ शुरू हुई थी ना। अच्छा ये अच्छा सॉरी नहीं, किसने बनाई थी? किसी और ने बनाई थी। मैं फरा ने बनाई थी। सही है, फरा ने। इसकी तो खुशबू आनी शुरू हो गई मुझे, कीनू की और अमरूद की। ठीक है, इसी के अंदर डाल खुशबू अच्छी आ रही है। अच्छा, आपने टी बैग कौन सा यूज किया है? ग्रीन टी का। ग्रीन टी, ओके। कोई सा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे इन्फ्यूज टीज आ गई हैं। बहुत सारे व्हाइट टी भी आ रही है, ग्रीन टी भी है, ब्लैक टी भी है। हाँ, फ्लेवर टी होती है, ये इस्तेमाल करनी चाहिए। इन्फ्यूज टीज होती है, अच्छी होती है। दे गुड हर्ब्स होते हैं उसके अंदर, मोस्टली दे गुड। ये करनी चाहिए ज़रूर। समहाउ अगर जैसे हमारा मुल्क है, 4 सीजन है हमारे पास, जैसे भी ये फ्रेश जितने भी इन्होंने फ्रूट्स यूज किए हैं तो ये फ्रेश है। स्पेशली लेमन ग्रास घर में लगाना बहुत आसान काम है। औरतों को चाहिए कि ये सारी हर्ब्स जो हैं वो घर में खुद अपने किचन में या बालकनी में बनाना शुरू करें, तो उसको तोड़ के जो इस्तेमाल करने का मजा है उसका एक डिफरेंट हाई है। और उसका खुशबू बहुत मजे की होती है। और खुशबू मजे फ्रेश होती है। खुशबू मुझे भी बहुत अच्छी लगती है उसकी। अच्छा जी, तैयार हो गई है? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट। अगर आपको ज़्यादा वो करना है तो आप इसको सही, आप जब तक ये निकालिए, मैं जब तक अपनी एक और गेस्ट को बुलाती हूँ। और उम्र हाइल ने आपको बताया कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनता है, ग्रीन टी कैसे बनती है। वो ग्रीन टी जो आपके मसले मसाइल थोड़े से हल करती है, जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है, जिसमें परेशानियां भी शामिल हैं, और रिलैक्स करती है आपको। और देखिए, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी वजह के नहीं बनाई। अगर सब्जियां हैं तो उनके जो छिलके हैं वो भी काम के हैं, उनके जो पत्ते हैं वो भी काम के हैं। और बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा होता है कि जो तने होते हैं उनकी छालों से भी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं और बहुत काम आते हैं वो। और इसी तरह की चीज़ें हैं। अब
उम्र हैल ने तो बता दिया, जिया भी हमारे यहाँ पे बैठी, इनसे भी हम पूछेंगे कौन से ऐसे पॉस्चर्स हैं खवातीन को जो घर बैठे आराम से कर सकती हैं बेड के ऊपर ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं लेटने की जरूरत नहीं, कोई लंबा काम करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। खाते वक्त अगर हम लोग अपने घर से कोशिश करें, मेहमानदारी की और बात है, अगर खाते वक्त, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारी खवातीन इस वक्त देख रही हैं जो शो, वो ज़मीन पे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो सिर्फ ज़मीन पे बैठ के अगर हम अपना पॉस्चर खाने का ठीक कर लें, बजाय हम बहुत झुक के बैठें या टेलीविजन देखते हुए जो लोग अक्सर खाते हैं, इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने अंदर ठीक करेंगे। खाने का पॉस्चर, बैठ के खाने ज़मीन पे जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतयाबी होती है। सही। तो उससे खाना आप कम भी खाते हैं और खाना हजम भी जल्दी हो जाता है। और डाइनिंग टेबल सिर्फ मेहमानों के लिए रखें, क्योंकि कभी कभी होती है। जी, अब जिन डॉक्टर को मैं बुला रही हूँ 18 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और बांझपन की स्पेशलिस्ट हैं। जो खवातीन जो कि बांझ हैं ये जो है उनकी स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने कितने लोगों को का इलाज किया और कितने लोग को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। तो जब आएंगी, जब हम उनसे बात करेंगे, तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उज़मा इमरान। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम। जी उज़मा, आज हम खवातीन पे शो कर रहे हैं, प्योर हमारे खवातीन के मसले मसाइल। कुछ हमारी हर्बलिस्ट ने बताई है इनको चीज़ें, कुछ जिया बैठी यहाँ पे बता रही हैं। ये हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है, माशाल्लाह सेहतमंद खातून, हर तरह से स्किन भी फ्रेश है, वैसे भी सेहतमंद है। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि वो खवातीन जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनको कितने मसले मसाइल होते हैं और उसका हल क्या है, और शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, चाहे वो डिप्रेशन में, कुछ खवातीन तो प्रेगनेंसी में ही डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ खवातीन जो है वो शादी के बाद जाती हैं, वो घर के मसले भी होते हैं कुछ, और हमारे हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं। उसके बारे में कुछ बताएं कि हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, या कौन से हमें वाइटामिन, क्योंकि खवातीन हमारे यहाँ वाइटामिन नहीं लेती, और अगर लेती हैं तो सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्तों में लेती हैं, उसके बाद तो ऐसा छोड़ती हैं जैसे कभी देखे ही ना उन्होंने, और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है उस वक्त, ज़रा हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। जी देखिए, मसला ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ में जो है वो बैलेंस डाइट लें। वो डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी से पहले लड़कियां इन चीज़ों का ख्याल करें कि लाइक उनकी साइकिल्स रेगुलर हैं या नहीं हैं। अगर साइक्लिकल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, वेट गेन हो रहा है, तो वो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी हार्मोन्स चेक कराएं, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं। और बच्चियों का मैं स्पेशली माँओं को कहूँगी कि वेट गेन ना होने दें, क्योंकि वेट गेन जो होता है वो प्रीडिस्पोज करता है हार्मोनल डिसबैलेंसेस को, और हार्मोनल इम्बैलेंस फिर जो है वो मज़ीद वेट गेन करवाता है। और वैसे भी हमारी जो पॉपुलेशन है साउथ ईस्ट एशिया की, वी आर प्रीडिस्पोज फॉर डायबिटीज़। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो हमारे यहाँ है, ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, जिसको पीसी कहते हैं जी, पीसीओएस शॉर्ट फॉर्म में, इसकी वजह से ये जो हिस्सा है पेट के आगे पीछे का, वो एक टायर सा बन जाता है। बिल्कुल। और ये खवातीन जो कहती हैं कि जी ये तो सब कुछ ठीक है, हमारा तो पेट ही कम नहीं होता, कहते ही नहीं, तो उसका ताल्लुक खाने से होता ही नहीं है, वो एक दूसरी बीमारी होती है। वो देखें, बात ये होती है कि ऐसी पेशेंट की इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं। हाँ। और इंसुलिन लेवल्स हाई होने की वजह से जो है वो वेट गेन होता है उनका, और से पे ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रंकल ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है ऐसी पेशेंट्स की। इसके लिए डाइट और एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो ये हार्मोनल ठीक है ना, चेंजेस की वजह से होता है या कुछ और मसला होता है इसमें पीसी में? देखें, पीसीओएस के अंदर बेसिकली इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं। इंसुलिन हाई होने की वजह से जो फॉलिकल्स उनके मैच्योर होते हैं मंथली साइकिल में, वो समझे आप एग मैच्योरेशन नहीं हो रही होती। सही। और उसकी वजह से जो होता है एक इनफर्टिलिटी भी होती है उनके, हाँ मतलब औलाद होना भी मुश्किल हो जाता है। और उसी के साथ साथ उनके जो है वेट गेन भी होता है, स्किन में भी चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ भी हो जाती है चेहरे के ऊपर। तो अच्छा उसका हल यही है कि वजन को कम रखें, जैसे ये लोग सब बता रहे हैं कि अपनी बॉडी को फिट रखें और एक्सरसाइज करें। सही। अच्छा जी, कहवा और डिटॉक्स वाटर तैयार है, और कहवा उठा के भी ला रही है पीने के लिए, खुद ही पियेंगे हम बात कर रहे हैं खवातीन की सेहत और उनकी खूबसूरती की। और अगर बात हो खवातीन की, तो एक मेहमान को हम कैसे भूल सकते हैं जो कि एक पूरा मजमुआ है सुघड़पन का। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ नाहिद अंसारी को।
कहाँ रह गई थी आप? बैठिए। मैंने कहा कहाँ रह गई नायदा, पर मेरे ये कान का बार गिरे जा रहा है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो प्योर खवातीन पे शो कर रहे हैं, सिर्फ खवातीन की बात करनी। मैं तो मर्द हजरात को कह दिया कानों में रुइयां डालें, आंखें बंद करके सो जाएं। नहीं, जिन लड़कों ने अभी तक शादी नहीं की वो ये सब चीजें सीखें। हाँ। और मेक श्योर करें कि वो अपनी आने वाली दुल्हन पे अप्लाई करें ये चीजें, बिकॉज शादी के बाद तो दे हैव टू हेल्प ईच अदर। स्पेशली जो मैरिज कपल हैं जिनको प्रॉब्लम मर्दों को ये हो रही है और इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं, तो अपनी औरत की वेट कंट्रोल करने पे दे हैव टू हेल्प। अपना ख्याल कर रही हैं, लेकिन फिर भी मर्द मॉर्निंग शोज और ये सब बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। जिम में हम लोगों से ज्यादा रेगुलर जो नॉर्मल खवातीन है वो होती हैं और ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। औरत वैसे सुपीरियर है, सो हाँ वैसे अच्छा नाहिद आपा, मैं आपसे पूछूंगी, आपकी लाइफ के बड़े ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस हैं, आपके ख्याल में औरत को सेहतमंद और खूबसूरत रहने के लिए क्या करना चाहिए? खूबसूरत और सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँ कि खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत जल्दी पुट ऑफ हो जाते हैं, हम इतने जजमेंटल होते हैं, हमारे के लिए सोचने लगते हैं। तो जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो फिर हर चीज़ स्मूथ हो जाती है, मैं ये समझती हूँ। सही। क्योंकि जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होगी ना, हर चीज़ पॉजिटिव, तो आप खाते भी अच्छा हैं, सोचते भी अच्छा है, फिर आपकी ज़ात से लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचती, फिर वो आपके चेहरे पे शो करने लगता है। बिल्कुल सही। जी, am I right? 100%. Because it shows on your face. When the positive thinking comes, सोचें पॉजिटिव आने के लिए हर इंसान को ये कोशिश ये करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट सांस लेने का तरीका सही कर ले। तो पॉजिटिव सोचें खुद ब खुद आने शुरू हो जाती हैं, बिकॉज हमारा दिमाग ट्रेंड है नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ इजीली जाने के लिए, फ्यूचर और पास्ट में रहने के लिए। तो जो हमारी अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स हम सीखना शुरू कर देंगे, इवन नमाज पढ़ते हुए, खुदारा आपको पता होना चाहिए कि आप जब झुक रहे हैं और आप उठ रहे हैं तो आपका सांस कहाँ जा रहा है, उसमें आप ज़्यादा डीप जाएंगे। तो ये जो आदत है सही सांस लेने की, जब तक हमने ये सीखना नहीं शुरू किया तब तक हमारी जिंदगियों में बहुत गैप आना शुरू हो जाएगा, मसले हो जाएंगे। सांस लेना भी और फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी तरह जब हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो हम लोगों से भी जब कुछ बात करेंगे हमें पता होना चाहिए हम दूसरे को क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा से, आप मुझे बताइए कि जैसे अभी आपने बात की खवातीन की, उन खवातीन की जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई हैं, मैं उन खवातीन के बारे में पूछना चाहूँगी जिनकी जैसे शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, उसके बाद पहले ही बच्चे के बाद उनमें बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो उनको अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए और जो स्किन पे झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, 50,000 चीज़ें होती हैं, क्या वो हमारे अंदर के जो हमारे कमियाँ पैदा हो चुकी होती हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, उनकी वजह से होती हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये फीटस इज लाइक अ पैरासाइट, माँ से काफ़ी कुछ वो लेता है, ठीक है ना। तो उसके बाद पोस्टनेटली, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान औरत को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो उसकी डाइट में हर तरह का न्यूट्रिएंट हो, जैसे वो फूड पिरामिड नहीं होता जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सब कुछ खाए, हर चीज़ का एक पोर्शन होना चाहिए। शी डजंट हैव टू, 2 आदमी के लिए खाना नहीं खाना चाहिए उसको, ठीक है ना, खाना लेना चाहिए लेकिन बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर उसके अलावा अगर बहरहाल हमारे यहाँ जो कल्चरल सिस्टम है कि सब कुछ नहीं औरत खा सकती, तो एटलीस्ट उसको फिर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, वाइटामिन, आयरन, कैल्शियम, ये 2 चीज़ें। और हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल देखा जा रहा है एज अ फॉर्म, हमारे यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। धूप में नहीं बैठते हम, धूप में, हाँ, प्रॉपरली हम धूप में नहीं बैठते। अच्छा, लेकिन सॉरी डॉक्टर साहब तो ठीक है ना, विटामिन ई लेने की भी टाइमिंग्स है। सुबह की मेरे ख्याल में कोई 7 से 9 या इस तरह की धूप का टाइम है, वो आपको लेना चाहिए, और शाम में दोपहर के 3 से 5 के दरमियान की 3 बजे वाली विटामिन डी के लिए वो लेना चाहिए। आपका चेहरा, आपके हाथ और आपके पैर, that's the time when sun provides actually the most vitamin D to you. सही, ये नहीं पूरा दिन आप धूप में लेंगे। बिल्कुल। और सनस्क्रीन्स वगैरह जो यूज करते हैं ये नहीं यूज करना चाहिए बाहर निकलते हुए, थोड़ा सा काले हो जाए हम, उस वक्त नहीं लेनी चाहिए। नहीं, सनस्क्रीन्स किस वक्त का टाइमिंग बताइए, किस वक्त लेना चाहिए धूप? सुबह की जो धूप होती है वो जो कहते हैं ना जब सनराइज होती है फजर के बाद, वो वाली धूप लेनी चाहिए, और दोपहर जब मगरिब होने वाली हो
और असर के बीच असर वाली के जो- बीच की जो धूप होती है वो वैसे धूप बड़ी प्यारी लगती है वो वाली असर vitamin D कहते हैं ना सबसे कि ज्यादा जो provide आपका शेडो आपसे लंबा हो जाए तो फिर आपका अच्छा, जो है वो सही सही उस वक्त ही अच्छा जी, खवातीन मौजूद हैं तो एक खवातीन के बीच में खातून बैठी है जिनको हम बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, तो हम सोच रहे हैं कि निम्रा से कोई गाना सुन लिया जाए ताकि थोड़ी रूह की ग़िज़ा भी मिले हमें साथ साथ। क्या सुना रही हो निम्रा? को अपनी मर्जी का अपनी पसंद का सुना दो। अच्छा बिल्कुल, मैं सा अपनी पसंद का आपको सुनाऊंगी। सही। क्योंकि जितने ब्राइट होते हैं उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। और फ्रूट्स को आप योगर्ट के साथ सर्व कर सकते हैं। सही। तो मिक्सचर ऑफ आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो आप मैक्सिकन टाइप के सूप बना सकते हैं। हम लोग सिर्फ हमारे दिमाग में एक चिकन कॉर्न सूप या क्रीम ऑफ चिकन सूप ये सब है, तो आज मैं टोमेटोज़ का एक, और उनको भी आप छोटे कप्स में या ग्लासेस में सर्व करें, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि एक बड़ा बोल हो। अगर आप बड़ा बोल ले रहे हैं सूप का, तो आई थिंक फिर आप खाना छोड़ सकते हैं। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो एक कंप्लीट मील हो जाएगी विद सूप, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल और ग्रिल्ड फिश बना दी। सही है, तो फिर आ जाए, चलें शुरू करते हैं। बहुत सारी तालियां बजाइए नाइट डॉक्टर के लिए। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आपा जो है वो ग्रिल्ड फिश बना रही हैं। आपस में क्या क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फिश है आजकल बड़ी फ्रेश आई हुई है, सोल फिश आप ले सकते सही। हैं और इसके आप फिले कटवा लें। सही है। ठीक है, ये मैंने इसके फिले जो है आप काट लें। आपको अगर हड्डी के साथ चाहिए सही। आप उसके भी स्लाइसेस ले लें। और ये वेजिटेबल जरूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर सही। बैठे हुए, कलर्ड जितने ब्राइट होते हैं आपकी बिल्कुल। सेहत उतनी ही अच्छी होती है अगर आप ये फ्रेश लेते हैं। सही। अच्छा, हमेशा जब भी आप मैरिनेशन करें तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर डालते हैं। अलग से Please, बनाते हैं। अलग से आप मैरिनेशन बना लें। आपने हाफ लेमन ले लिया, सही। मुझे जरा स्पून दे जवेरिया, ये लीजिए। शुक्रिया। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और हमेशा प्लीज़ जब भी आप करें, अगर आप लाल मिर्चें खा रहे हैं ठीक है, मगर जब भी हो घर की पिसी हुई काली मिर्च होनी चाहिए, सही। हाथ में आ रही है। क्योंकि वो सबसे फ्रेश होती है। काली मिर्च कितनी डालनी है तकरीबन? तकरीबन जितनी आवाज में जाएगा, जितना क्रश हम हाफ टू 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। और आप सी सॉल्ट ले लें। लेमन जूस आपने ले लिया, ठीक है। और अगर आप चाहें मस्टर्ड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़े से अलसी के सीड्स लूंगी, ये चम्मच एक छोटा सा। अलसी के बीज, हाँ। ये क्या होता है? फ्लेक्स सीड्स, अच्छा, फ्लेक्स सीड। जी। अरे ये तो सुना है कि बड़े अच्छे होते हैं वेट कम करने के लिए। बहुत फायदेमंद। हाँ। और इसमें ज़्यादा आपने थोड़ी सी दुरुशी पढ़ के आप इसमें कलौंजी डाल दें। और अगर आप चाहें इसके अंदर आप ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं। ओके, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सही। ठीक और इसको अब मैरिनेट कर बस देना। ये आपने सब मिक्स कर दिया। और ये मेरे पास रखा है फ्रेश गार्लिक। फ्रेश गार्लिक। प्लीज पीस के मत रखें, और जितना आप फ्रेश लेते हैं छील के रख लें फ्रीजर स्मेल में। भी बड़ी खूबसूरत बहुत होती है। अच्छे फ्रीज करने के लिए आप उसको छील के रख लें। जब आपको चाहिए आप उसको क्रश करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने फिश ले ली। जब तक आप इसको मैरिनेट करें, मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। और पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, क्योंकि हर चीज़ के साथ स्किन का और बाकी दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो डर्मोलॉजिस्ट हैं, आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ डॉक्टर बतूल को। स्किन की भी बात करेंगे आपसे। पहले मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि थायराइड्स के बारे में जरा लोगों को बता दें कि उसकी वजह से भी काफी खवातीन मोटी हो रही होती है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें थायराइड्स है। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो प्रीडिस्पोज करता है मोटापे की तरफ। और अक्सर खवातीन, ऐसी खवातीन को बाज़ वक्त मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहेगी, या फिर इनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा तबीयत डल रहती है, डिप्रेशन रहता है, स्लो डाउन, सारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है उनका। तो मोटापा भी जाहिर सी बात है कि मोटापा बढ़ता है इसकी वजह से। तो बात यही है कि अगर आपका बावजूद बैलेंस डाइट लेने के वेट गेन हो रहा है, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि ये कि अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो आपको इवेल्युएट करेगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है ना। कभी वही वाली बात है कि मोटापा बढ़ा है, बैलेंस डाइट है, डाइटिंग करें, एक्सरसाइज करें, उसके बावजूद मोटापा बढ़ा है। कमारी लड़कियों को होता है या शादीशुदा खवातीन को ज्यादा होता है?
देखिए मसला ये है, शादीशुदा और कंवारेपन से इसका ताल्लुक नहीं है। मैंने देखा अक्सर कि प्रेगनेंसी के बाद जो है ना थायराइड का टेस्ट बहुत ज्यादा डॉक्टर्स कराते हैं, उससे पहले कभी नहीं पूछा होता कि टेस्ट किया या नहीं। प्रेगनेंसी के बाद एक्चुअली होता ये है कि प्रेगनेंसी में जो हम प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे होते हैं उसकी वजह से फिर जहन में आता है डॉक्टर के बात ये कि स्क्रीनिंग नहीं हो रही ना हमारे यहाँ, कोई एज सच स्क्रीनिंग नहीं हो रही होती थायराइड की, तो हम डायग्नोज प्रेगनेंसी शादी से पहले लड़की डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। अब तो खैर आने लगी हैं, काफ़ी अनमैरिड बच्चियां आने लगी हैं डॉक्टर्स के पास, लेकिन पहले तो ये होता था कि वो जाती नहीं थी डॉक्टर के पास। जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर को प्रेजेंट करती थी। मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी हार्ट डिजीजेज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कभी डायग्नोज नहीं हुई होती। जब पेशेंट प्रेग्नेंट होकर डॉक्टर के पास पहुंचती है तब फर्स्ट टाइम उसको पता चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम है। फिर वो थैलेसीमिया, आप देखें थैलेसीमिया हमारे यहाँ इतना कॉमन है, बिल्कुल डायग्नोज नहीं होता। शादियां हो रही होती हैं खानदान के अंदर और चली आ रही होती हैं, उसके बाद जो है वो और प्रेगनेंसी में जब वो आपका आयरन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन करेक्ट नहीं हो रहा, जब कराओ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो पता चलता है कि पेशेंट जो है एनीमिक है। ये तो वो बीमारियों की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल विजुअली नजर आने शुरू हो जाती है। तो आप ये फील करें कि जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है या हर मौसम चेंज होने पे आपको फ्लू या मच्छर या एलर्जी जल्दी जोर से अटैक हो रही हैं, तो आप उसी वक्त अपनी चीजों का नोटिफाई करना शुरू कर दें कि देयर इज समथिंग गोइंग बैड इन योर होल सिस्टम। बिल्कुल जी, आपसे पूछूंगी, आजकल जो है खवातीन में बहुत ज़्यादा स्किन के हवाले से, फेस के हवाले से, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, जो भी हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, इसके अलावा और आम खवातीन भी जो हैं वो आजकल थोड़ी बहुत बुटॉक्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं और काफ़ी लोग खवातीन करवा रही हैं और काफ़ी कुछ तो ऐसी हैं जो कि 8-8, 10-10 साल से करवा रही हैं कि जब यहाँ नहीं आया था तो वो बाहर जाके करवा के आती थी। और आप ये बताएंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं क्या हमें नुकसान पहुंचाती हैं या इनका नुकसान सिर्फ यही है कि आप एक दफ़ा करवाएंगे तो फिर 6 महीने बाद दोबारा कराना पड़ेगा, बस सिर्फ यही है? अच्छा देखिए, पहले बुटॉक्स करता क्या है वो जरूरी है। बुटॉक्स जो है बेसिकली पैरालिसिस ऑफ मसल करा रहा है और बुटॉक्स अब पूरी दुनिया से ऑब्सलीट होता जा रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि जब से थ्रेड्स आए हैं, थ्रेड्स का इफेक्ट जो है वो स्टे करता है 2 ईयर्स से लेकर 4 ईयर्स तक। अगर आप 30 ईयर्स आपकी एज है, आपकी सैगिंग हो गई है आईब्रो, तो आप यहाँ पे सिर्फ जस्ट 1 थ्रेड डलेगा। अब वो बोटॉक्स जिसका एक पिन जो है वो आपको सिर्फ 3 to 4 मंथ्स रिजल्ट दे रहा है, अब वही चीज जस्ट एक थ्रेड डालने से लिफ्टिंग जो है वो आपको 2 ईयर से लेकर 4 ईयर्स स्टे करेगी। अच्छा, तो उसमें जो है वो डिफरेंस फायदा ज्यादा है। बिल्कुल। और जो हम जब बोटॉक्स करते हैं तो जो आईब्रो आप लिफ्टिंग करवाते हैं उससे डबल जो है उसकी सैगिंग होती है जब उसका इफेक्ट खत्म होता है। अच्छा। बिकॉज पैरालिसिस है मसल का, लेकिन आप उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली, तो वो मजीद इस्तेमाल होकर मजीद सैगिंग होती है, उसके बाद आपको रीटच कराना जरूरी है। तो उसका इफेक्ट 6 मंथ्स तक के नहीं रहता, हार्डली। देखिए कोई भी चीज होती है ना, यहाँ तक कि अगर हम थोड़ी सी ब्लीच ही कर लेते हैं फेस के ऊपर और जब वो गोल्डन बाल हो जाते हैं और फिर वो गोल्डन बाल आहिस्ता से जब कलर खत्म होने लगता है तो आपको लगता है कि हम बहुत काले हो गए, लेकिन ऐसी वजह नहीं थी, बाल तो उतने ही रहते हैं, बस हमने अपने आप को गोरा देखने की आदत पड़ चुकी होती है, तो जब वो दोबारा कलर चेंज करता है हम समझ लगता है शायद ज्यादा बाल आ गए या शायद ज्यादा वो हो गया, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, वरना तो लंबे लंबे बाल होते हैं हमारे। सदियों से ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉलेज के जमाने से। अब ब्लीच भी ऑब्सोलीट हो गई है बिकॉज लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि ये कितनी को हार्मफुल है, आपके स्किन के पोर्स के अंदर ये केमिकल जाता है। अच्छा, मैं कल ही सॉरी पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि ब्लीचिंग एजेंट जो है वो लेमन में भी है, ठीक है। सो इफ यू मिक्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नींबू का थोड़े से कतरे लेके आप बादाम के तेल में मिक्स करके टमाटर में रात को सोते हुए लगा के सो जाए और सुबह उठें तो वो ग्रेजुअली आपकी स्किन वैसे नेचुरली ब्लीच हो आप जाएगी। अपनी असिस्टेंट बना लें। अभी मैंने बोला ये सारे टोटके करती है, देख लिए इसकी स्किन, देख लिए सब टोटके ये करती है। मैंने बोलना नहीं शुरू और किया। इसको सारे टोटके अम्मी ने बताए होंगे। नहीं पढ़ती हूँ। बादाम डाल लिया जाए तो आपकी स्किन नेचुरली जो है ना ब्लीच हो जाती है। ब्लीच हो जाती है, देख लो, आसान है। और टमाटर अगर आप लगाएं भी और स्पेशली खाएं भी एक फ्रेश टमाटर, तो वो भी आपको एक पिंकिश सी अच्छी फ्रेश लुक टाइट हो जाती है। खाने से बेसिकली ये होता है क्योंकि टमाटर में एक चीज होती है लाइकोपीन, ठीक है। वो लाइकोपीन जो है इंटरनली ना सिर्फ आपको रिजुविनेट कर रहा है, यानी अंदर बॉडी के ब्लड को
आपको ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ठीक है? तो जब आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली जब ही तो आज नाहिद आपा जो है टमाटर का कुछ क्या बना रही है, सूप बना रही है आज आप टमाटर का? आज टमाटर का सूप बना रही है। क्या काट रही है आप? इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें जो बनाती रहती हैं। ये मैंने नहीं आप? बिल्कुल, ये सब कुछ याद रहता है। बिल्कुल याद है। आपने ये पपाया लिया, आपको ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं देना। अच्छा, तो आप मेरी छुरी, अरे वाह, अच्छा इसमें आपने कुछ और तो नहीं डाला? नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं डाला, बस वही डाला, वही चिकन ग्रिल, में। और उसी के साथ उसका मैंने बेनेडिशन बचा लिया है। ये इसको हमने प्लेट पे रखना है, तो इसका मैं नीचे से ये जरा शक्ल तो दिखाई रही, कितनी खूबसूरत लग रही है ये फिश। ये तो मैं अभी ही खाऊंगी। बिल्कुल। और इस पे अगर आप चाहें इस पे आप हनी डाल सकते हैं। और अभी इसको तो मैं, अच्छा आपा, ये तो मुझे तो डाइट फूड लग रहा है ये बिल्कुल, मतलब ये हेल्दी फूड है, डाइट फूड, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं हुई है जिससे हम मोटे हो जाएं। कुछ भी नहीं है ऐसी। वाकई। आप फ्रूट्स भी इस तरह सर्व करें कि मजा आया अगले को खाने के अंदर भी। हम तो बस फ्रूट सामने रख देते हैं बास्केट के अंदर। ये और इसको आपने थोड़ी देर छोड़ देना है। अच्छा जी, छोड़ दिया। नहीं नहीं, आप उसको यूं तो पकड़ अच्छा जी, छोड़ दिया। बिल्कुल, बस ये एक तरफ से हो गई है, मैंने सही। इसको टर्न कर दिया था। सही। ये देखो, वाह, नाइफ पे वाह। चिपक रही है, बस ये थोड़ी सी। और ये वेजिटेबल भी सॉटे है। सही। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। और दूसरा आपने ये करना है, ये जो बचा था मैरिनेशन, ये इसमें डाल देना। ये जो है इसमें 1 चम्मच आप थोड़ा सा शहद डाल दें। हाँ, और इसमें आप थोड़ा सा तेल डालें। थोड़ा सा सही। 1 टीस्पून आपने शहद डाल दिया, आपने ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी आप डाल दें, और उसमें थोड़ा सा गार्लिक। सही। ये हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूंगी, फिर जब आप सर्व करेंगे सही। वो इसके ऊपर से। ओके, अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से वापस आएंगे और टमाटर का सूप बना रही है ना आप? बिल्कुल, सूप भी बनाना सिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर उज़मा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। इनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, इनको जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू सो मच। एक दफा बहुत सारी तालियां डॉक्टर उज़मा के लिए। ये क्या दुकान खोली हुई है, आप बताएं क्या है ये? अच्छा देखिए, इनकी डबल चेन है बेसिकली, ठीक है? तो हाँ। हमने एक इंजेक्शन होता है जिसमें एल कार्नेटिन होता है। एक सेकंड, पहले इनको जरा क्लोज में दिखाएं। इनकी बिल्कुल डबल दिखा चिन दें। दिखाएं पहले। बिल्कुल। नीचे करें ना मुंह, हाँ यूं रखें, सामने देखें, सामने देखें, ये कैमरे में डबल चिन नजर आ रही है, बल्कि दो तीन शेप में नजर आ रही है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी है। तो जी आप ये पहले, ये ट्रीटमेंट से पहले देख लीजिए, पहले डबल चिन अच्छी खासी गौर से जरा। और ये देखें, ये यहाँ इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ट्रीटमेंट के बाद भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज डबल चिन जो है वो अंदर हो रही है और कर रही है डॉक्टर बतूल। तो बहुत सारी तालियां डॉक्टर बतूल के लिए। जी डॉक्टर, शुरू करें। अच्छा बेसिकली हाँ, इंजेक्शन से जो है मैं लगा रही हूँ, इसमें फॉस्फेटिडाइल कोलिन और एल कार्नेटिन होता है, जो सही। कि बॉडी फैट को वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो बिल्कुल सेफ होता है। इवन जो है मैं प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करती, बेसिकली मैं कहती हूँ जब आप हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद आकर आप सही कराइए। सही। तो जो है अब ये जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर कोई मशीन ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता तो सिंपली होता है कि इसकी एक बेल्ट आती है, यहाँ पे आप यूं करके बांध लें तो इससे जो है अंदर चली जाती है। और अगर नहीं कर सकते तो जस्ट कोई भी कॉटन का दुपट्टा लेकर उसको जो है 3 फोल्ड करके हल्का सा आयरन वो करके आपने रात में और बांध के अगर आप सोना है। मशीन से कर रहे हैं तो फिर उससे तो इमीडिएटली इफेक्ट आता है, वो फौरन के वहीं ट्रीटमेंट तो ये फिनिश ज्यादा 1 अच्छा आवर हो में। गया ना। बिल्कुल हाँ। चले जी, स्टार्ट करें। ढैन 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 ढैन। अच्छा जी, अच्छा इसके लिए तो आपको वो नम करने की जरूरत नहीं पड़ती ना? यही कह रही थी कि मुझे नम क्रीम लगाएंगे, मैंने कहा नहीं। अरे नीड ही नहीं है। इंजेक्शन से डरती हैं? नीड ही नहीं है। इंजेक्शन से खवातीन कहाँ डरती हैं? इतने इंजेक्शन ठुकते हैं ना बच्चे की पैदाइश के बाद कि बस कभी ताकत का, कभी आयरन का, कभी इसका, कभी उसका के अब आदत पड़ जाती है। हमें खुद देना, हम खुद भी लगा लेंगे इंजेक्शन तो। अच्छा, मुझे हमेशा जिंदगी भर डर जो लगा है ना, वो उस इंजेक्शन से लगा है जो यहाँ पे इस जगह हिप पे लगता है। उसका जो दर्द है ना, वो तो जाता ही नहीं। हाँ। 3-3, 4-4 महीने तक वो इतना मुश्किल उसका दर्द जो होता है ना, उसको बहुत पेन होता है। हाँ, वो मसल्स का होता है ना, वो असल में तकलीफ दे इंजेक्शन होता है बहुत शदीद। और हम तो वैसे इतने टेस्ट वेस्ट करवाते हैं,
बिल्कुल रेगुलर। ये थ्रेड कर रही हैं? नहीं, थ्रेड नहीं कर डबल चिन रही, का। ये डबल चिन का ट्रीटमेंट कर रही हैं। थ्रेड इसके बाद थ्रेड से जो है वो हम करेंगे आईब्रो लिफ्टिंग बेसिकली। आईब्रो लिफ्टिंग सही है, थ्रेड से करेंगी जी, थ्रेड से करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे कि बोटॉक्स अब आउटडेटेड हो रहे हैं या उनके बहुत सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे तो ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट सुन के, बिकॉज हमें लोग समझते हैं कि कुछ कराया हुआ है जो कि नहीं कराया हुआ होता, क्योंकि हम 4 घंटे कराया हुआ तो पता चल जाता है। हाँ शायद। तो ये क्या अभी 4, 5, 8, 10 साल बाद क्या थ्रेड के भी साइड इफेक्ट्स तो निकलेंगे? थ्रेड के साइड इफेक्ट इन दैट सेंस नहीं हो सकते कि आप देखें जो डिलीवरी के बाद या किसी भी ऑपरेशन के बाद जो हमें जो स्टिचेस लगते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहीं पे। ये थ्रेड एब्जॉर्ब होता है? सिमिलरली थ्रेड एब्जॉर्ब हो जाता है। और देखिए कोई भी थ्रेड एक्ट्स लाइक ए फॉरेन बॉडी, यानी बाहर से कोई चीज आपके डाली जा रही है, वो मसल को हुक कर लेता है, उस मसल को परमानेंट लिफ्टिंग दे रहा है। सही, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से जब आप सीरम लगाते हैं हाइड्रोनिक एसिड के सारी चीजें, तो उससे जो है वो उसका डिलेड इफेक्ट और अंदर से उसकी वजह से जो थ्रेड हमने डाला है इट्स सेल्फ कोलेजन इंडक्शन होती है, यानी आपका अपनी बॉडी का जो कोलेजन 3rd लेयर से भी बिलो में जाकर बैठ चुका होता है वो वापस 1st लेयर पे आता है, तो विल गेट द इफेक्ट मोर। अगर आपको 70% आपने या 40% या 80% या 90% आपने अचीव किया है ना गोल, तो उसके बाद जो है वो 110, 130% होता है थोड़े दिनों के बाद, 30 डेज के बाद कम से कम। सही। अच्छा, वैसे मैंने जो पर्सनली जो लोगों को देखा है, जिनको मैं पिछले कोई 10-11 साल से देखती आ रही हूँ, जो कि बाकायदा टाइमिंग पे अपनी जाकर बोटॉक्स लगवाते हैं, सब करवाते हैं, मुझे तो उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नजर ही नहीं आया, ना कभी उन्होंने बताया कि है ऐसा। और फेस जो है उनका वो ठीक है, वो लगते हैं एज से कम लगते हैं वाकई, क्योंकि ये जो चीजें नीचे आ जाती हैं फिर ये ऊपर हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह के जो जवेरिया कॉन्शियस लोग हैं जो कि कम हैं हमारी सोसाइटी में, एज बहुत डिपेंड करती है ना, अगर आपको जरूरत है तो आप कराएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिला जरूरत भी शुरू हो जाते हैं, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। मैं यही बात कर रही थी कि जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी 10 आप बात कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में कम हैं, वो अदरवाइज अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल करते हैं। खाली ये नहीं होता कि ये बोटॉक्स या थ्रेड जो है वो अपनी डाइट या डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसी सारी खवातीन बहुत काम कर रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जो सारी ये सर्जरीज या ये बोटॉक्स जो बने थे, ये परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बेसिकली बने हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फेस को चेंज करना पड़ता है हर दफा जब आप एक नया रोल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ये चीजें बनती हैं कि वो 3-4 महीने के लिए आपका फेस थोड़ा सा चेंज लगता है और आप एक डिफरेंट रोल में जा रहे होते हो लाइफ में। तो दोज थिंग्स आर गुड, बट बार बार हम वही कहते हैं स्पेशली खवातीन को लाइफ में कि प्लीज अपने घर का डिसिप्लिन, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें ताकि आपके बच्चे जो हैं, आपका पूरा घर हेल्दी होगा। वैसे ही एक औरत अगर डिसिप्लिन रहेगी। अच्छा, ये सारे वो शशके हैं जो कि हर औरत ने ट्राई करने होते हैं और नेसेसरी हैं, जरूर करें लाइफ में, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर रखें। अच्छा जी, ये इनका जो है वो बेल्ट लगा दिया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगी। नाहिद आपा ने जो है वो क्योंकि हम इनके पास आए नहीं तो उन्होंने खुद ही चढ़ा दिया सूप। अब मुझे ये बताया इसमें क्या क्या डाला है? इसको आपने कुछ नहीं करना, अपने आजकल टमाटर सस्ते हैं, आपने 3-4 टमाटर लिए और आपने इस फ्राइंग पैन में या सॉस पैन में आपने डाला, 1 प्याज डाल दी, थोड़ा सा लहसुन, ठीक है। तो टमाटर जैसे ही नरम हुए आपने उसको ठंडा किया और आपने उसको ब्लेंडराइज कर लिया। सही है। ब्लेंडराइज करके और अब मैंने इसमें डाल दिया और मैंने थोड़ा सा तो डाल दिया था आपको में से 1 चम्मच मैंने इसमें शहद डाला है। शहद और ये शिमला मिर्च जो कटी हुई है ये आप इसमें सब डाल दें, ये इसका। और इसमें मैंने कोई थिकनिंग एजेंट, कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं डाला। वो तो मोटा करता है ना वैसे। वो आप चाहें तो इसमें पता है क्या डाल सकते हैं, जौ डाल सकते हैं। जौ का जो पॉरेज है वो आप 1 चम्मच डाल दें और वो आपका फिलिंग भी होगा और इसका आप कलर सूप का देखिए। और ये क्या बना रही हैं आप? ये मैंने योगर्ट के साथ स्ट्रॉबेरीज, ये तो मैं ही खाऊंगी। हाँ, ये बिल्कुल आप खाएं। और ये जो फिश थी ये मैं आपको दिखा दूं। आपा मैं आपका सूप जो चख लूं जरा। हाँ बिल्कुल, आप चखिए। आपा वेजिटेबल सूप है ये? यस, ओनली टोमेटोज, गार्लिक, अनियन और कैप्सिकम्स और कुछ भी नहीं। और खाने से पहले कहते हैं कि अगर आप एम्प्टी स्टमक कोई सूप इस तरह का ले लें तो वो आपकी भूख जो है वो बैलेंस आउट भी कर देता है और आप प्रोटीन भी जो लेते हैं वो थोड़ी कम मिकदार में लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक हेल्दी फीलिंग होती है आपके स्टमक में। और ये वेजिटेबल्स को रॉ नहीं खाना चाह रहे, आप इसको ग्रिल कर लें। सही। और एक चीज मैं आपको और बता दूं। क्या बता रही? साथ साथ ये भी बताऊं, जब आप ग्रिल पैन इस्तेमाल करें प्लीज इसको ठंडा करके
और इसको कभी किसी चीज़ से आपने मांझना नहीं है। ये इसका जब निकल जाएगा कोटिंग तो वो बहुत ख़राब हो जाता है। आपने इसको पानी में भिगो दिया और हल्के से स्पंज के साथ आपने साफ करना है। ये खास ख्याल रखना है अपने जो सॉस पैन्स होती हैं इसके अंदर। और ये क्या है? ये अनार की चाय है। अच्छा, ये जो आपका वो बचा था, ये आप देखिए, ये कैसे बनाई है? ये मैंने अनार सुखा लिए थे अपने घर में, नीचे बैठे हुए भी हैं, और बस अनार सुखा के आपने रख लिया। इसको क्रश करके आप गर्म पानी डालें और इसको चख के देखिएगा। अच्छा, ये जो मैरिनेशन बच गई थी, इसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल के अंदर वो डाला था, लहसुन डाला था और वही मैरिनेशन डाल दी और उसको आपने ये इसके ऊपर से ओए होए क्या बात है भाई। और ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर फिश के साथ हमेशा सोया जाता है। जबरदस्त। आपने इसके ऊपर सोया लगाना है। और ये मैंने पता है क्या किया, गाजरों को सिर्फ पतला पतला काट के ठंडे पानी में डाल दिया तो इसका ये शेप आ गया। अच्छा, ओह गिर गया। आपकी कुछ चीजें यहाँ पे भी ये रखी। मैं इधर हटा दूं जरा सामान आप। बिल्कुल आप हटा दें। अच्छा जी, ये देखें, ये जी 2-3 चीजें तैयार हो गई हो गया, ये जब तक चौथी चीज तैयार होती है, जब तक हम जरा डॉक्टर साहबा के पास आते हैं। जी डॉक्टर साहबा, आप क्या कर रही हैं? आप क्या धमाका कर रही हैं यहाँ पर? आईब्रो लिफ्टिंग कर रहे हैं अब हम उनकी। आईब्रोज लिफ्टिंग। पहले रुक जाए, शक्ल दिखाएं। बहुत ड्रूपी है। अच्छा, पहले हम एक साइड करके दिखा देंगे। हाँ ठीक है, पहले ये देख रहे हैं। हाँ, एक साइड करेंगे तो ये ज्यादा पता माशाल्लाह चल जाएगा। नानी है। नानी अम्मा सीधी बैठे। अगर उनकी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। इट्स फाइन, बिल्कुल। मैं तो खुद बिलीव नहीं कर रही थी कि अच्छा, आप ये क्या बताया मुझे। आप थ्रेड कर रही हैं? ये थ्रेड कर रही हूँ, ये बिल्कुल थ्रेड कर रही हैं? डॉक्टर साहब जो ओह माय गॉड, आप थ्रेड कर रही हैं लाइव? तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो लोग डरते हैं कि जी इतनी ब्लीडिंग होती है और ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो देखें, जो थ्रेड हो रहा है नाजरीन, देखें आप, लाइव थ्रेड हो रहा है आईब्रो लिफ्टिंग के लिए। लाइव थ्रेड। मैं तो हैरान हूँ, तो मेरे बुंदा बार बार गिर जा रहा है। एक्सप्रेशन भी आपके मतलब आपको डर तो नहीं लग रहा? फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेंगे। भाई ये बड़ी मजेदार चीज है भाई। लाइव थ्रेड हो रहा है जी, देखिए आईब्रो लिफ्टिंग के लिए, और देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। आपने इनका सुन कर दी है? अच्छा, सुन हो गई, फील भी नहीं होगा। सही। अल्लाह, क्या पूरा नीडल अंदर जा रहा है? यस, इट्स गॉन, ऑलरेडी गॉन। तकलीफ हो रही है। हुई है उनको दर्द थोड़ी सी? निकल गया। वाह। अच्छा जी, ये आपने थ्रेड डाल दिया है अंदर? ये देखिए, थ्रेड नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें था पहले? जी, ये नीचे आपको इतना नजर सा, आ रहा तो होगा। हाँ, बहुत बारीक सा है ये बहुत तो। बारीक सा हाइलोनिक हाँ। एसिड होता है बेसिकली इसमें। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो और जी ये थ्रेड जो है, ये बिल्कुल नई टेक्निक आई है कि थ्रेड जो है वो डाल के, धागा टाइप होता है, वो डाल के आप खींच के फेस लिफ्ट भी किया जाता है। आईब्रो लिफ्ट कर रही है इस वक्त ये, और हम देखेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा एक साइड के ऊपर ये करने से। आप क्या करवाएंगी? हैं? लिप पंप। लिप्स? ओह माय गॉड, इट्स नॉट बोटॉक्स, इट्स फिलर। फिलर होता है ये? लिप पंप। मुझे लग रहा है मुझे तो आज तक यही नहीं पता कि बोटॉक्स क्या होता है, फिलर क्या होता है। डिफरेंस होता है सेल्फी दोनों। लेने के काफी प्लान्स हैं। हाँ, वाह भाई वाह, क्या बात है। किसने नहीं कराया यार? सबने कराया है। कराया। और अब तो सबने कराया। उसने भी करा लिया है। कौन ने? करीना कपूर ने भी करा लिया है। हाँ, हाँ, अच्छा किया। अच्छा, ये इतनी मजे से खड़ी हुई ना आगे जल्दी से देखने के लिए। तुम कब करा रही हो? मैं बस अभी मैं सिर्फ शो की बात करा लूं। तुम्हारा तो जरूरत ही नहीं है, इतना तो हर पतला जगह सा करा मुंह लूं। है। होंठ कराने चाहिए हम दोनों को, है ना? होंठों पे जरूरत है। हैं? ओह माय गॉड, यू डोंट नीड इट भाई। नहीं डॉक्टर साहब, वो पाउच चाहिए ना, मुझे आजकल चला हुआ है। यूं वाला सेल्फी वाला। मेरा हेड कितनी खुश हो रही है देख देख के दूर से। दूसरे में आप डालेंगी ना थ्रेड? अभी एक तो खींचेंगी ना, पहले एक शो के लिए दिखाएंगे। एक ही करके। हाँ वाकई। और हम देखेंगे कि और ये कितना- पूछ रही है कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होगा तो थ्रेड तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कौन सी तकलीफ? बस कोई तकलीफ अरे औरतें तो इतनी तकलीफें उठाती तकलीफ हैं, होनी थी वो हो तो गई। ये इस धागे की क्या तकलीफ है, सुई की क्या तकलीफ? ठीक है, जो तकलीफ होनी थी वो हो गई आपकी। हाँ। बस दैट्स इट। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे आप? थ्रेड का बस कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो गया? और क्या।
तो ये आईब्रो ऊपर गई इनके? हाँ देखो ये ऊपर करके पकड़ा हुआ है इन्होंने, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, हमने डायरेक्ट सेकंड ईयर में सही है। ऐसे ही चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा आपके ये मसल। चले जी, ये हो गया है और इसका फर्क हम अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद सब कुछ आज ही नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम तो ले। तो छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। इनका थ्रेड हुआ है, देखेंगे इनकी आईब्रो लिफ्ट हुई है कि नहीं। एक अभी बाकी है, कभी नहीं की है, ताकि आप लोगों को फर्क पता चले। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हो रही है आज लाइव जी। और आज बात कर रहे हैं खवातीन और उनकी सेहत और उनकी खूबसूरती। और जी बोटॉक्स नहीं, थ्रेड किया आपने? नहीं, थ्रेड इनको किया है। थ्रेड और किया। हम उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा जरा टाइम देना पड़ता है इसको। तो आप जरा अपना हाथ तो हटाइए ना। दीजिए आप। अच्छा जी, दिखाइए जरा। ये वाली आंख पे किया फर्क साफ जाहिर है। हैं जी, थोड़ी सी ऊपर हुई है और थोड़ी देर के बाद मजीद हो जाएगी। आप इसको फिर आप एक काम करना, इसको हाथ यहाँ पर रखे ही रखे है ना। डाउन टाइम वैसे भी 1 to 2 आवर्स होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, एक हो गई है, इसकी दूसरी आप थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो सेकंड हम और इधर ये आप ये क्या करवा रही हैं? अच्छा, इनको जो है पता है मुझे, वो लिप्स पे जी वो फिलर बिल्कुल ठीक है। इनका जो है ये सबसे ज्यादा खुश हो रही है। मेरा इनकी खुशी की इंतहा नहीं है। अच्छा सही। तो देखें आप इरेगुलर। अच्छा, इनके होंठ दिखा दें पहले कैसे हैं। इरेगुलर बिल्कुल शेप, बिल्कुल ही शेप भी नहीं है। हाँ, शेप नहीं है। तो हम पहले थोड़ा सा प्रॉपर शेपिंग करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा लिप पंपिंग करेंगे। सही है। शी नीड द स्प्राउट वन, लेकिन इनके ऊपर फेस पे, इनके फेस कट पे अच्छा नहीं लगेगा। सही बिल्कुल। तो मैं बैलेंस करने की ट्राई करूंगी कि पहले बैलेंस हो जाए, फिर अगर स्पाउटिंग अच्छी लगी तो फिर कर सकते ठीक है, चलें, सही है, सही है। ओके जी, और देखते हैं कि इनके ऊपर कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, हो गया, बिल्कुल हो गया। वाह 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 वाह। अच्छा, उनके बेल्ट लगा हुआ है, उनका बेल्ट कितनी देर में हमने निकालना है? तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हुई भी ना। हाँ, अच्छा, अभी तो देखना अपने हसीन होठ हो जाएंगे आपके, बिल्कुल विपाशा बासु की तरह। विपाशा बासु की तरह, मतीरा की तरह। और किस किसने करवाए, नाम बताओ। लिस्ट इज सादिया इमाम की तरह, मतीरा की तरह। और कितने लोग हैं नाकाल में, बताते रहो, तुम लोगों को तो पता है ना, सारा रिसर्च की है ना तुम लोगों ने। अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम आपको एक पैकेज भी दिखाते चलें साथ साथ। और वो पैकेज उन खवातीन पर है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड के, जिन्होंने सर्जरीज से, बोटॉक्स से, थ्रेड से अपने फेस को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। और वो हम आपको दिखाएंगे। अभी ज़रा दिखाइएगा, ज़रा वो पैकेज दिखाएं, और उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि मज़ीद क्या हो रहा है। हाँ जी, आपने पैकेज देखा। और यहाँ पर अभी जो है फिलर हो रहा है होठों पे। होठ किस तरह होठों का शेप दिया जाता है, किस तरह होठ कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तो अपने दांतों की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और बहुत अपने आपको खूबसूरत बनाने के लिए दांतों का भी वो चल रहा है आजकल। लेकिन अगर खूबसूरत लगने के लिए आप कुछ करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। जैसे मुझे याद है कि बचपन में मुझे अंगूठा लेने की आदत थी। अच्छा, उससे दांत पूरे बाहर आ फैमिली को, तो मेरे दांत अनबैलेंस हो गए थे। और जब मैंने टीवी स्टार्ट किया या मॉडलिंग स्टार्ट की, तो स्पेशली मैं हंसते वक्त बहुत कॉन्शियस फील करती थी, बिकॉज 2-3 अच्छे डायरेक्टर्स ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि
तो दांतों में इशू है, तो मैंने ब्रेसेस करवाए और उसको प्रॉपर सेटल कराया। उससे इतने सारे मुझे फायदे हुए कि मुझे ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है दांतों की। मैं हर स्माइल करते वक्त मैं ओवर कॉन्फिडेंटली अब सेल्फीज बनवाती हूँ। स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपकी स्पेशली दांतों जैसी चीज़ कोई अनबैलेंस है तो आप उसको ठीक करें, और दांत साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है पूरी सेहत के लिए। वरना कहेंगे लोग हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा? इस तरफ हो गया आपको? नहीं, अभी नहीं हुआ ना। हाँ, इस तरफ प्यारे लग रहे हैं बहुत। दिखाना। ठीक है, अभी स्पाउटिंग नहीं है, अभी हमने सिर्फ ऊपर का इनको जो है लिप लाइन जो है वो प्रोमिनेंट की है, नीचे की लिप लाइन प्रोमिनेंट की है और थोड़ा सा जो है आउटर एज दिया है बेसिकली। हाँ, स्पाउटिंग के लिए हमें इनसाइड जो है वो डालना होता है ताकि लिप जो है वो बाहर प्लम्प अप होकर आए। दैट इज कॉल्ड प्लम्पिंग बेसिकली। तो उसके लिए अगर ये कहेंगी, वैसे इनके फेस पे लुक फेस पे जो है जाएगा नहीं, क्योंकि शी हैज अ थिन फेस फ्रॉम हेयर। ये जॉ लाइनिंग की बड़ी प्रोमिनेंट है ना, तो उसमें स्पाउटिंग बहुत ही। अरे वाह भाई, तुम्हारे होंठ तो अचानक से बाहर को आ गए भैया। अच्छा, उनका तो कब इनका तक हो गया, बस बस जरा हम निकाल डबल रहे हैं। चिन तो देखें कि कहाँ तक पहुँची है। इन्होंने क्या किया? देखिए भाई, चिन ठीक है, दिखाए नीचे, यूं करें ऐसे, ऊपर ऊपर इधर देखें, इधर ऐसे ऐसे रखें आप, बिल्कुल नॉर्मल पोस्चर जैसे आपने रखा काफ़ी हुआ था। बेहतर हुई है। हाँ। अच्छा, ये जो है काफ़ी बेहतर हुई है। हाँ, बहुत सारी गड्ढे से ये जो बड़े- चीज़ है, 4-5 गड्ढे थे। ये जो चीज़ होती है, ये जो मसल होता है, दिस इज प्लैटिज्मा मसल। ये सबसे ज़्यादा लूज होता है एजिंग के साथ साथ। इनको मैंने बताया 24 आवर्स जो है इंजेक्शन का डाउन टाइम होता है। 2 से 3 दिन ये दुपट्टा बांध के रखेंगी, जिस पोस्चर में अभी हमने ये बेल्ट लगाई थी। वैसे होगा ये कि बॉडी फैट जो है, ये यहाँ का फैट जो है वाटर में कन्वर्ट होकर जो है वो आपके लिम्फ नोड्स में जाकर ड्रेन अप हो जाता है। तो ग्रेजुअली जो है ये पूरा जो है इनका ये ऐसे टाइट अप हो जाएगा। सही, दैट्स इट। सही, ठीक है, इनका हो गया, बिल्कुल इनका हो गया। सही, काफी। हाँ, अच्छा आप दूसरा इनका करें, और जब तक हम कोई गाना सुन लेते हैं। हाँ, नहीं सुनना मेरी तरफ देख के। मुझे लगता है तुम बड़ी शौकीन होगी गाने सुनने की। अरे फिर इस पे बैठ गई, मैं हमेशा इसके ऊपर बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं भी गाऊंगी, मेरा माइक भी खोल दे साथ, हम दोनों साथ गाएंगे। हेलो हेलो, चलो इधर आ जाओ ना, इधर गाता आते आके गाते, थोड़ा करीब आ जाओ। निम्रा जो हम इनको दे रहे हैं, बहुत सारी तालियां इन तीनों के लिए बजाइए। ये लीजिए जी, ये लीजिए, ये लीजिए। बड़ी हिम्मत का काम होता है इतना कुछ यहाँ पर ऑन एयर बैठ के इतना ट्रीटमेंट करवाना, और वो भी थ्रेड का ट्रीटमेंट, बुटॉक्स का या फिलर्स का। बड़ा मुश्किल काम होता है, और उन्होंने किया। भाई हिम्मत है, जब भी तो कहते हैं कि खवातीन जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, काफ़ी हिम्मत वाली होती हैं खवातीन। बिल्कुल, एक जान से दूसरी जान निकल रही होती है। अल्लाह मियां ने जो गिफ्ट हमें दे दिया है एज ए वुमेन, ये मर्द बहुत अच्छी तरह समझते हैं। माने ना वो अलग बात है, लेकिन मानते भी हैं वाकई। तो एक जान से दूसरी जान जो आप दे रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है। औरतों को अपने आप को बहुत बड़ा दर्जा खुद देना चाहिए। जब आप अपने आप को खुद इज्जत देंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। और मेरे तो 2 सिजेरियन हो चुके हैं, वो भी होश में। माशाल्लाह। वो एपिड्यूरल देते हैं ना, तो हाफ आपकी बॉडी जो है वो हाफ जो है नम हो जाती है। बाकी तो मैं सब कुछ जाग रही थी, देख रही थी सब क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यही तो खवातीन, ये सबसे बड़ी जो तकलीफ है, जो खुशी देती है ना, वो बड़ी मजेदार तकलीफ होती है। और ये तकलीफ ने भी बड़ी खुशी दी है इनको। बड़ी खुश है तीनों। है नहीं हुई तकलीफ, नहीं हुई। वो कह रही हमें, अरे माइक तो दे, उनसे पूछो तो सही जरा। ये रहा मेरे पास, यही मैं कह रही थी। ये रहा। हाँ, चलें जी। अरे माइक पे बोले ना, आवाज ही नहीं आ रही। बोली जा रही, आप बोलिए जी, माइक ऑन कर दीजिएगा। ये छोटी बड़ी तकलीफें हैं जो ज़्यादा नहीं तकलीफ हुई मुझे, नहीं हुई। और औरतें बहुत ज़्यादा तकलीफें सहती हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं, तो उनमें अल्लाह ताला ने कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा दी है, और हम ये छोटी छोटी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा जी, आप में से किसी को कोई सवाल हो, कोई करना चाहता है तो ज़रूर करें। डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं यहाँ पर, उम्मे राहील भी मौजूद हैं। किसी की स्किन का मसला है, किसी के बालों का मसला है, कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और उम्मे राहील से मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मेरी ना, ये मैं सबसे पूछती हूँ जितने भी लोग आते हैं। मैं धूप में शो किए हैं अभी पिछले दिनों,
काफी। और मेरे यहाँ पे ना वो शो करने की वजह से ना ये ब्लैक ब्लैक झाइयाँ पड़ गई हैं। सनबर्न है या पता नहीं झाइयाँ है, वो समझ नहीं आ रहा। कोकोनट वाटर बेस्ट होता है, कोकोनट लगाए कल रात को लगाया था मैंने। कोकोनट वाटर ये सब करती है ये लड़की, सारा वक्त टोटके इस्तेमाल करती रहती है। इसकी अच्छी है। हल्का सा जला था, रात को जला था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर दही और स्ट्रॉबेरी मैश करके लगा लिया और दिल चाह हुआ तो खा भी लिया होगा। खा भी लिया। अच्छा मैं अगर आपको अब बताती कभी हूँ। जल भी जाए ना एकदम, तो एलोवेरा का अगर पौधा अक्सर लोगों ने घर लगाया, तो एलोवेरा की जल फौरन लगा दो तो जला हुआ बिल्कुल ठीक। सुबह ही खा के आई हूँ मैं दूध के साथ एलोवेरा। ओके मायरा इट्स वेरी गुड। मैं सबको बोलना चाहती हूँ, एक तो जेल्स आते हैं वो छोड़ दें, घर में एलोवेरा होता है आपका, चबाएं और आधे, बिकॉज एलोवेरा बेसिकली इज अ ड्राई प्लांट, तो एलोवेरा को कभी भी आप खाली पानी के साथ ना लें, आधा ग्लास दूध के साथ एलोवेरा का एक क्यूब लेके चबा के कैंसर सुबह सुबह खा पेशेंट्स के जाएं। लिए ये It's really स्पेशली good. रेकमेंड है, एंजाइटी स्ट्रेस के लिए इसके बहुत फायदे हैं। सिंध में तो इवन भिंडी जैसी सब्जी, जिन सब्जियों में लेस होती है, वो बहुत प्लीज अच्छे होते हैं। अपनी जिंदगियों में ज्यादा से ज्यादा उसका और इस्तेमाल हड्डियों का करें। मसला तो खवातीन को ज्यादा होता है, एड़ियों का दर्द से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। दैट इज अमेजिंग। Yes. और आजकल एक बात आजकल मैं अगर कहना चाह रही थी, मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि एलोवेरा को चबाना नेसेसरी नहीं है। नहीं, देखिए आप निकल भी सकते हैं। सिर्फ निकल भी सकते मैं नहीं हैं। blend- स्टमक में blend- जो एसिड होते हैं ना, वो बेसिकली उसको लेस खुद ही बना देते हैं। इसको शौक है चबाने का। अच्छा, वो इनके शौक है। क्योंकि आप नहीं चबा सकते, वो उसका टेस्टलेसनेस आती है। अच्छा मैं तो बहुत कड़वी चीजें खा लेती हूँ वैसे भी। हर कोई नहीं खाता। अच्छा अगर आपको, अच्छा इसका भी मैं तरीका बता दूं, because कड़वा होता है क्या होता है? मेरी अम्मा वैसे खाती हैं। tasteless। आप छोटे छोटे क्यूब्स करके उसका जो पाउडर मिल्क होता है, बिल्कुल। स्किम मिल्क होता है, उसमें आप उसको कोट कर लें और फिर आप उसको दूध के साथ निगल लें। मगर ब्लेंडराइज कर सकते हो। हाँ, ब्लेंड राइस कर सकते हैं। बिल्कुल, वो इजीएस्ट वे होता है। बिल्कुल आपकी जाना चाहिए पेट में जैसे भी जाए। हाँ, बट पानी के साथ नहीं जाए। तो मुझे याद है कि जब हम बचपन में भिंडी नहीं खाया करते थे, भिंडी भी एक सोर्स ऑफ भिंडी, अरवी, ये सारी चिकनी सब्जियां जो है बहुत। एक और सिंध में बड़ी अच्छी सब्जी मिलती है जिसके पकौड़े भी मैंने खाए हैं, भे। भे। इट्स अमेजिंग सब्जी, वो जरूर अपने खाने में रखें। हम सिंध में रहने वाले बड़े लकी है। गोश्त में पकता है, बहुत अच्छी वो सब्जी हमने है। पकाया था, हमारे शेफ समीना ने पकाई थी, बड़े मजे की भे बनाई थी। बहुत भे बहुत अच्छी अच्छा। पकौड़े उसके बड़े अच्छे बनते हैं। आई हैव हैड इट, ब्यूटीफुल। अच्छा मैं पूछना चाह रही थी, वो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। एक तो कोकोनट ऑयल का बता दिया, आप क्या कह रही मैं हैं ये डॉक्टर कह रही थी कि जो आपको चाहे आइदर सनबर्न है या इफेक्ट जो है वो पिगमेंटेशन ही है, चाहे वो सनबर्न है, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, वो फ्रूट्स जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं। अब अगर आपको सनबर्न अगर आपको फील होता है, अगर आप क्रीम लगाएंगी तो आपको इरिटेशन देंगी, आपकी स्किन रेड हो जाएगी। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने जो है पपीता लें, ना हरा हो और ना पीला हो, बीच का, उसमें बीच का, तो ज़्यादा पका हुआ नहीं हो, ज़्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए। उसको आपने हाफ करके उसको जो है आपने पील ऑफ नहीं करना, उसका छिलका नहीं उतारना, थोड़े से छोटे छोटे क्यूब्स करके ब्लेंडर में डालिए, उसमें खुश दूध डालिए या कोकोनट मिल्क डाल लीजिए, ठीक है, और उसको ब्लेंड करके रख लीजिए। रोजाना आपने एक आइस क्यूब करनी है, तो वो उसमें नेचुरल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो वो आपकी पीलिंग होके स्किन, जो आलू काम करता है ना बेसिकली, तो आलू में सिर्फ एक चीज होती है बेसिकली, इसमें मल्टीपल चीजें आ गई। कोकोनट में जो है हाइलोनिक एसिड बहुत तेजी से होता है, वो आपको ऊपर से एक्सोजेनसली जो है वो रीजनरेशन ऑफ स्किन कराएगा। और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो पपीते में, वो अंदर डर्मल लेयर में जाकर वो अंदर से नई तह निकालेगा, तो ग्रेजुअली आपको विद इन 5 to 6 डेज आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। सही। हाँ जी, यकीनन आज का शो आप लोगों को हमारा पसंद आया होगा। हमने हर तरह की जी, आप हाथ उठा रही हैं जी, क्या सवाल क्या है? माइक जरा इनको दीजिएगा, जरा एक सवाल है, जरा कर लेते हैं। ये वाला माइक दे दें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे 6-7 साल हो गए, मुझे ये चीज़ बहुत, मेरी इतनी ज़्यादा फूल जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं कोई चीज़ यूज़ भी नहीं कर सकती इसके, तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, जलन होती है आपको इसके ऊपर? नहीं डॉक्टर साहब, ये फूल जाती है। फूल जाती है। अच्छा, आई बैग्स जो है वो आपको रात सुबह उठ के जो है वो ज्यादा फील होता है या रात में? सुबह उठ मैंने के? डॉक्टर साहब को दिखाया तो वो कहती हैं ब्लड प्रेशर हो रहा है, शायद इसलिए हो रहा है। तो आपको है ब्लड प्रेशर? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, हाँ, ठीक लेकिन है। थायराइड पानी आप कम पीती हैं? पानी थायराइड की है, ठीक वो है। मैं थायरोक्सिन लेती हूँ, उसकी ठीक है। टैबलेट्स, लेकिन फर्क नहीं कोई नहीं, आपका पानी का इंटेक कितना है? पानी कितना पानी कितना पीती हैं आप?
मैं ज्यादा पीती हूँ। पीती हैं, ज्यादा पीती जी, हैं? पानी तो 10-12 ग्लास पी लेती हैं? ज्यादा पी लेती हूँ। उससे डॉक्टर ज्यादा ने तो पीती मैंने नहीं है। यूज करके देखा सही है, है। उससे भी मैंने कहा शायद फर्क पड़े, लेकिन मुझे फर्क नहीं तो पड़ा। आपको लगता है कि रिसेंटली डेवलप हुए हैं या पहले से ही थे? नहीं, मुझे तकरीबन इस बात को 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अच्छा, मैं अभी बता देती हूँ आपको, अभी बता देती हूँ। हाँ जी। अच्छा देखें, अब ऐसे डायलेटर्स आते हैं, बेसिकली सीरम बेस्ड होते हैं, वो रात में लगाएंगी। अगर जैसे ये कह रही है इनका पानी का इंटेक बहुत अच्छा है, मोस्टली ये होता है कि जिनका पानी का इंटेक कम होता है उससे किडनी की जो फर्स्ट लेयर पे स्वेलिंग होती है उससे ये पफीनेस आती है। अच्छा, तो ये पफीनेस अगर आप पानी का इंटेक सही कर लें तो ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अमरूद खाना शुरू कर दें। अमरूद जो है वो डायलेट कराता है सारी आर्टरीज को, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, तो ब्लड फ्लो इनका सही हो जाएगा। हाइलोनिक एसिड के सिरम मिलते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिक्स हुए हुए, विटामिन सी बेसिकली। दोनों जो आप लगाएंगे तो वो डायलेटर का काम करेंगे। यहाँ से स्किन जो है वो खुद ब खुद डायलेट हो जाएगी, अंदर वही है कि फैट जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली ड्रेन आउट हो जाएगा यहाँ से। रात में लगाकर सोएंगे, इंशाल्लाह जो है 1 वीक में सही हो जाएगा इनका इशू। सही सही, बस जवाब मिल गया आपको। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और हम जाने से पहले फिर आपसे कहेंगे कि जी अगर आपके कोई मसले मसाइल हैं, कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ पर आप चाहते हैं कि हम शो करें आपके अवेयरनेस के लिए, तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, हमारे फेसबुक पर करें, आप कॉल्स करती हैं वहाँ अपना मैसेज करें, तो हम आपकी जो भी फरमाइश होगी या ख्वाहिश होगी उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और जी अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जिया, थैंक यू आपा, थैंक यू मायरा। और जाते ही अपने टोटके दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर देना।